everyone and welcome to Coffee with the CEO. आज हमारे साथ जो CEO मौजूद हैं, he's the founder and CEO of Indus Office Automations and his name is Mr. Safirul Haq. Welcome sir and you're doing a great job. अभी हमारी जो बात चल रही थी, I would want to know and I would want people to know more about your business vertical. Okay, हमारे 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, ई-कॉम है, हार्डवेयर है और साथ में एडटेक है. दीज आर द मेन 3 वर्टिकल्स. हमने लास्ट 4 सालों में अपना पूरा बिजनेस ई-कॉम पे शिफ्ट कर दिया, चाहे B2B हो चाहे B2C. हम अलीबाबा के साथ भी पार्टनर हैं और उनके साथ Tier 1 उनके पार्टनर हैं और सबसे ज़्यादा बिजनेस कंप्यूटिंग कैटेगरी के अंदर हम करते हैं. साथ साथ हम एडटेक के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्लासेरा और बूकर के पार्टनर हैं. बूकर के हम ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के अंदर और हम LMS के ऊपर काम कर रहे हैं टू रीस्ट्रक्चर पाकिस्तान एजुकेशन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही फसूदा और पुराना हो चुका है. साथ साथ फ्यूचर फेस्ट जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपो है, उसके हम पार्टनर हैं. और इसके अलावा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क जो एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बैक्ड बाय US गवर्नमेंट है, 170 कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करती है थ्रू US कॉन्सुलेट्स. उसका मैं ऑनरी कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस. ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री. मैं आपसे जानना चाहूँगी अभी आपने एडटेक की बात की है, तो पाकिस्तान के अंदर हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी को तो चले एजुकेशन के साथ हम लोग अडाप्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक. हम लोग करिकुलर वाइज, सिलेबस वाइज या स्किल वाइज भी हम लोग अपनी जो नई जनरेशन है उसको किस तरीके से इतना एम्पावर कर सकते हैं कि जब वो ग्रेजुएट हों तो उनके पास इतनी स्किल्स हो, चाहे वो अपना बिजनेस करें या वो किसी जॉब पे लैंड करें, लेकिन वो सक्सेसफुली उस काम को समझ सकें और उसको वर्ल्ड के साथ तो कम्पीट कर सकें, जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं उनके साथ हम कम्पीट कर सकें अपनी स्किल्स के साथ. तो मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन पहले UMT लाहौर के अंदर एक इवेंट में था जिसमें सारे उनके डॉक्टरेट्स और पोस्ट डॉक्टरेट्स लोग बैठे हुए थे. काफ़ी काबिल और काफ़ी उन्होंने एक्सपीरियंस लोग थे. बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया का जो डिलेमा है वो ये है कि पाकिस्तान की मीडियन एज है 23 और जो रूलिंग एलीट है किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो कोई भी हो, वो है 55 प्लस 60 प्लस. तो जो डिफरेंस है दोनों के ओपिनियंस में, एक्सपोजर में और द वे टू लिव लाइफ, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया. अब जब आपकी मीडियन एज 23 होगी, जब आपकी बेसिक पॉपुलेशन जो कि हम इस वक्त फिफ्थ लार्जेस्ट नॉलेज मार्केट है, जो हम 3rd लार्जेस्ट नॉलेज मार्केट बनने जा रहे हैं 2032 में, तो एक एब्रप्ट चेंज आना है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें जो यंग लोग हैं उन्होंने टेक ओवर करना है एक साथ. जिस तरह पाकिस्तान में जब 3G 4G आई तो एकदम से टैक्सी कल्चर चेंज हुआ और करीम उबर आए और उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया. और वो मतलब वो बहुत बड़ा शिफ्ट था, वो बहुत बड़ा ओवरनाइट हो गया था ना. अच्छा, हालांकि हमारे यहाँ 2007 में 3G 4G आ जाना चाहिए था, जो कि आया 7 साल लेट, लेकिन जो शिफ्ट आया वो ओवरनाइट आया. इसी तरह पाकिस्तान की एडटेक का जो आपका सवाल है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज एवरीथिंग, ये ओवरनाइट शिफ्ट आने वाला है. जैसे ये जो 23 से 30 साल के लोग हैं इन्होंने टेक ओवर करना है 55-60 प्लस वाले लोगों को, और जब वो चेंज होगा तो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा. अब आपने बात की कि पाकिस्तान का निज़ाम क्या है. पाकिस्तान का निज़ाम ये है कि हम स्कूल के बच्चे को आज भी टेबल्स याद करा रहे हैं, और जब मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना आता है पूरा, तो वो कहता है नहीं आता. मेरा मानना ये है कि जो हम 10-10, 100-100 घंटे बच्चे को टेबल याद कराने में, वो जरूरत ही नहीं है. आज के कैलकुलेटर क्यों नहीं होगा आपके पास? सवाल ये है, लोग कहते हैं कैलकुलेटर नहीं होगा तो क्या करो. मेरा सवाल ये होता है कैलकुलेटर क्यों नहीं, क्या रीजन है कि कैलकुलेटर नहीं होगा. लेकिन आपको क्या सिखाना चाहिए, आपको वो पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर बच्चे को चलाना आना चाहिए. इसी तरह जब मैं कहता हूँ कि आपको जब आप एडटेक की बात करते हैं तो एडटेक के अंदर आज AI के टूल्स खड़े हुए हैं जो कि हमारी पूरी इंडस्ट्री को टेक ओवर करने वाले. आप फ्यूचर के अंदर VR पहनेंगे और आप शायद MIT का कोर्स ले रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं तो हमेशा कहता हूँ जो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं, जिसको मैं एक लॉबी समझता हूँ, जो भी यूनिवर्सिटीज के 2 या 3 टॉप ब्रांड्स हैं, क्योंकि जब आप जब आप किसी MNC में जाते हैं तो या तो किसी एक का क्लाउड बैठा होता है, वो एक क्लस्टर के तौर पे काम कर रहा होता है, या दूसरे का क्लाउड बैठा होता है और उनका आपस का ये खत्म होने वाला है. उसका रीजन ये बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था. नहीं, ये भी ओवरनाइट खत्म होगा. उसका रीजन ये है कि अगर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ना है तो मैं किसी लोकल ब्रांड से क्यों पढ़ूं जब मैं MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड पढ़ सकता हूं. अब मुझे बताएं कि अच्छा, तीसरी चीज जो मेरा सबसे बड़ा
डिलेमा है पाकिस्तान के अंदर कि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। हम पाकिस्तान HEC ऑफिशियली कहते हैं पाकिस्तान में 263 यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे कहते हैं 1.96 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। मेरा सवाल ये है कि 263 में से कितनी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है? हमने ये एक्चुअली स्कूल्स हैं। स्कूल में क्या होता है, ये बुक होती है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और उस थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल करा दिया जाता है। इवन इफ दे डोंट गिव यू द बुक, आपको वो इस तरीके का काम बोलेंगे, बस इतने मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं, यहाँ जाके सर्वे कर लो। लूप होल्स तो आप खुद सिखा रहे हो बच्चे को कि कैसे लूप होल से निकलना है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप स्कूल्स को यूनिवर्सिटी कहोगे और यूनिवर्सिटी एक्चुअली होगी नहीं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी से R&D करके कितनी प्रोडक्ट्स निकली जो इंडस्ट्री ने अडॉप्ट की। हमेशा यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो इंडस्ट्री को प्रोडक्ट देती हैं और देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। पाकिस्तान में ऐसा कोई कनेक्ट नहीं है। ये जो 2-3 बड़ी ब्रांड्स बने वो भी UN फंड से बने, और वो क्यों बने कि पाकिस्तान वाज ओपन टू फॉर्च्यून 500 कंपनीज। फॉर्च्यून 500 कंपनीज को 60s के अंदर और 90s के अंदर अपने लिए मैनेजर्स की जरूरत है। तो ये मैनेजर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये यस सर वाले लोग हैं, ये नो सर नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन करना नहीं सिखाते। ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हमने क्रिएट किए हैं, ये अच्छा R&D तो शुरू ही वहां से होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं कि सेब क्यों नीचे गिरा, क्यों ऊपर नहीं गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो शुरू वहां से होती है। तो जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही क्वेश्चन करने को रोकेगा तो हम कोई इनोवेशन करेंगे कैसे? एग्जैक्टली। तो ये स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है, ये खत्म ऑटोमेटिकली होने वाला है। उसका रीजन ये कि जो नीचे से बच्चे आ रहे हैं, जो यंग लोग हैं, वो तो अब AI और Web 3.0 NFTs और क्या कहते हैं ब्लॉकचेन के लोग हैं। अब इनको तो पता ही नहीं ऊपर वाली लेयर को कि नीचे हो क्या रहा है। ये तो अपनी डिग्रीज को अथॉरिटी समझ रहे। वो अच्छा, मेरा एक और मानना है कि हर चीज की एक एक्सपायरी है। जैसे वो एक दवाई हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सपायरी कहते हैं, 2 साल के अंदर आप खाएंगे तो आपको वो असर करेगी। ये जो सिस्टम इन प्लेस हुआ था 47 में पाकिस्तान में, चाहे वो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो सिस्टम एक्सपायर हो गया। वो सिस्टम एक्सपायर हो गया, आप माने ना माने, क्योंकि जो नीचे से बच्चा आ रहा है ना, वो इस सिस्टम को नहीं पढ़ेगा। मैं 23 साल के लड़के को एक मिलियनियर जानता हूँ जो ब्लॉकचेन बहुत अच्छा काम करता है और बहुत पैसे कमाता है, और उसने किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, A लेवल्स किया हुआ सर। पॉइंट मेरा बताने का ये कि चेंज नीचे से आ रहा है। ये स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है कॉर्पोरेट का, MNCs का, ये एकदम शिफ्ट आएगा। ये उसी तरह का शिफ्ट आएगा जब आपने 3G 4G लॉन्च किया था। So thank you so much for your insights, sir. It was a very valuable conversation that we had. And thank you for joining. Thank you so much for having me.